शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, जो छल छोड़ करके भगवान रघुनाथ जी का भजन करते हैं, मैं उसे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता हूँ। हे पार्वती जी, वह देश धन्य है जिस देश में गंगा जी बहती है। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। ये कौन कह रहे हैं? शंकर भगवान माता पार्वती जी से कि हे भवानी, वह रुपया पैसा धन्य है जिसकी पहली गति दान देने में व्यय होती है। वह बुद्धि धन्य है जो पका हुआ है, जो पुण्य में लगी हुई है। वह घड़ी समय धन्य है जब जीवन में सत्संग हो जाए। और वह जीवन धन्य है जिसमें ब्राह्मण की भक्ति हो। धन की 3 गतियां हैं, पहला भोग, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश जो है नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। आगे शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी सुनो, वह कुल परिवार धन्य है और संसार भर के लिए वह परिवार पूजनीय है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है, आदरणीय है और परम पवित्र है। जिस परिवार के लोग भगवान के परायण होते हैं, जिस परिवार के लोग भगवान के भक्त होते हैं, जो धर्म का आचरण जीवन में जीते हैं। इस प्रकार से शंकर भगवान कहते हैं कि मैंने कोई छिपाव किए, कोई दुराव किए, हे पार्वती जी, संपूर्ण राम कथा जहाँ तक हमारी बुद्धि और गति मति थी, मैंने आपको सुनाया। यद्यपि भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं, लेकिन रामचंद्र जी की कृपा से जितना बुद्धि भगवान ने मुझे दिया, वह राम कथा मैंने आपसे सुनाया। और एक बात कहूँ पार्वती जी, तो माता बोली हाँ प्रभु कहिए ना। तो भगवान बोले कि भगवान की कथा, ऐसा मेरा अपना मत है, शंकर भगवान कहते हैं कि लोभी व्यक्ति से, धूर्त व्यक्ति से, दुराग्रही व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। जो छल छोड़ करके भगवान को नहीं भजते हैं, ऐसे लोगों से भगवान की कथा नहीं कहना चाहिए। जो ब्राह्मण द्रोही होते हैं, चाहे वो इंद्र के समान ही क्यों ना हो, उसको भी भगवान की कथा नहीं कहनी चाहिए। तो पार्वती माता पूछी किसको कहनी चाहिए? तो बोले जिसके जीवन में सत्संग अत्यंत प्यारा हो, जो दिन रात मन लगा करके सत्संग करता हो। मेरे हिसाब से राम कथा के वही अधिकारी हैं।